नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। दानियल की पुस्तक के इस वचन के ऊपर प्रोफेसी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना रहा है कि जो मूरत राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा यहां पर बनवाई गई थी, जो 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी थी, ये मूरत वास्तव में वही मूरत थी जो उसको सपने के अंदर दिखाई दी थी। और प्रोफेसी एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि जो उसने सपने के अंदर देखा था उसकी मूरत उसने बनवा करके दूरा नामक स्थान के अंदर उसको उसने स्थापित करवाया था, और दूरा नामक स्थान के अंदर ही वो मूरत जो है उसका निर्माण राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा कराया गया था। लेकिन आपको यह बात जान करके हैरानी होगी कि दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंदर एक महान कलीसियाई अगवा हुआ करता था जिसका नाम था इरेनियस। और ये इरेनियस नाम का कलीसियाई अगवा जो हुआ करता था ये पॉलीकार्प का शिष्य था, और पॉलीकार्प जो था वो प्रेरित यूहन्ना का शिष्य हुआ करता था। और दूसरी शताब्दी ईस्वी में इरेनियस के द्वारा एक पुस्तक को लिखा गया था, और इरेनियस ने अपनी पुस्तक अगेंस्ट हेरेसीज के अंदर इस बात को बताया था कि नबूकदनेस्सर के द्वारा जो मूरत बनवाई गई थी, जो 60 हाथ ऊंची थी और 6 हाथ चौड़ी थी, वास्तव में वो मूरत नबूकदनेस्सर के द्वारा क्यों बनवाई गई थी। और इरेनियस ने अपनी पुस्तक के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात का उल्लेख दूसरी शताब्दी ईस्वी में किया था, और इरेनियस ने इस बात को कहा था कि प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसके 18वें वचन के अंदर यूहन्ना के द्वारा जिस 666 अंक के बारे में बताया गया है, उस 666 अंक का कनेक्शन जो है वो राजा नबूकदनेस्सर की मूरत से और नूह की आयु के 600 वर्ष से पाया जाता है। और इरेनियस ने अपनी पुस्तक में इस बात को बताया था कि जिस समय जल प्रलय इस पृथ्वी के ऊपर आया था उस समय नूह की आयु 600 वर्ष थी, और राजा नबूकदनेस्सर जो था उसने 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी एक मूरत को बनाया था, यानी कि कुल मिलाकर 666 जो है वो प्रकट होता हुआ हमको दिखाई देता है। और प्रोफेसी एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि इरेनियस ने जो बात अपनी पुस्तक के अंदर लिखी है दूसरी शताब्दी ईस्वी में, वो बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इरेनियस पॉलीकार्प का शिष्य हुआ करता था, और पॉलीकार्प जो था वो प्रेरित यूहन्ना का शिष्य हुआ करता था। और प्रोफेसी एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि जितनी भी बातें प्रकाशित वाक्य के संबंध में यूहन्ना ने पॉलीकार्प को अपने शिष्यों को बताई होंगी, वो सारी की सारी बातें पॉलीकार्प ने अपने शिष्य इरेनियस के साथ जरूर से बांटी होंगी। और इसीलिए इरेनियस को यह प्रकाशन मिला था, इसीलिए इरेनियस के पास यह ज्ञान मौजूद था कि 666 अंक का निर्माण जो यूहन्ना के द्वारा किया गया है वो वास्तव में किया है। और इरेनियस ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में लिखी अपनी पुस्तक में इस बात को साफ साफ शब्दों में लिखा था कि नूह के 600 वर्ष जिस समय धर्म भ्रष्टता के कारण जल प्रलय आया था, और जितने हाथ की वह मूर्ति थी जिसकी वजह से धर्मी पुरुष आग के भट्टे में गए थे, उस पुरुष यानी एंटी क्राइस्ट के नाम के अंक का संकेत देती है, जिसमें 6000 वर्षों की झूठी शिक्षा, अधार्मिकता, दुष्टता, झूठी भविष्यवाणी और धोखा केंद्रित होगा। अपनी पुस्तक में इरेनियस ने यह बताने का प्रयास किया था कि 666 अंक में यूहन्ना ने नूह की आयु के 600 वर्षों के द्वारा मानव इतिहास के 6000 वर्षों की ओर एक इशारा किया था कि जिस प्रकार नूह के 600 वर्ष के होने के बाद जल प्रलय के रूप में परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर आया था, उसी प्रकार मानव इतिहास के 6000 वर्ष बीतने के बाद एंटी क्राइस्ट को समाप्त करने के लिए यीशु का दूसरा आगमन होगा। और ऐसा लगता है कि यूहन्ना ने 666 को मनुष्य का अंक बताकर मनुष्य के शासन और संप्रभुता के 6000 वर्षों को दर्शाने का भी प्रयास किया था।
उल्लेखनीय है कि इस बात का प्रमाण कि यूहन्ना ने 666 अंक को नूह की आयु के 600 वर्ष से जोड़कर मानव इतिहास के 6000 वर्षों की ओर ही इशारा किया था, यह हमें इरेनियस के लेखों में मिलता है, क्योंकि इरेनियस के लेखों में उसने स्पष्ट रूप से एंटी क्राइस्ट का आगमन मानव इतिहास के 6000 वर्ष बीतने के बाद ही बताया था। अतः यह पूर्णतः संभव है कि 666 अंक के द्वारा यूहन्ना ने एंटी क्राइस्ट की आगमन के टाइमिंग के बारे में बताया हो, जिसके बारे में हम इरेनियस के लेखों में पढ़ते हैं। दूसरी ओर यदि इरेनियस का सिद्धांत बिल्कुल सही था, तो यूहन्ना ने 666 अंक में ना केवल एंटी क्राइस्ट के आगमन का समय बताया था, बल्कि यह भी बताया था कि उसका साम्राज्य कहां और कैसा होगा। इरेनियस ने इसको बताने के लिए राजा नबूकदनेस्सर द्वारा बनवाई 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी मूर्ति की ओर संकेत किया था, और अपनी पुस्तक में इरेनियस ने इस बात को लिखा था, यह मूर्ति पूर्णता में उस पुरुष यानी एंटी क्राइस्ट के आगमन की पूर्व छाया थी। गौरतलब है कि बाइबल के विद्वान ऐसा मानते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने जो मूर्ति बनवाई थी वह उसी मूर्ति की प्रतिकृति थी जो उसने अपने स्वप्न में देखी थी। जो मूर्ति राजा नबूकदनेस्सर ने सपने में देखी थी उसके 6 भाग थे: सिर, छाती और भुजाएं, पेट और जांघें, टांगें, पांव और 10 उंगलियां। स्वप्न में मूर्ति के इन अलग अलग भागों को 5 धातुओं से बना हुआ उसने देखा था: सोना, चांदी, पीतल, लोहा और मिट्टी। दानियल की पुस्तक बताती है कि दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर को उसके स्वप्न की इस मूर्ति के भागों का अर्थ बताया था। दानियल ने नबूकदनेस्सर को बताया था कि इस मूर्ति के भागों का अर्थ यह है कि भविष्य में अलग अलग समय पर अलग अलग साम्राज्य उदय होंगे। दानियल ने मूर्ति के इन 6 भागों की इस प्रकार नबूकदनेस्सर को व्याख्या दी थी: सोने का सिर बेबीलोन साम्राज्य का रूपक था, चांदी की छाती और भुजाएं फारस मादी के साम्राज्य की प्रतीक थी, पीतल का पेट और जांघें यूनान यानी ग्रीस के साम्राज्य का प्रतीक थी, लोहे की टांगें रोमन साम्राज्य का रूपक थी, और प्रोफेसी एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि लोहे और मिट्टी के पांव यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को प्रकट करने के लिए दिए गए प्रतीक थे, और लोहे और मिट्टी की उंगलियां एंटी क्राइस्ट और 10 राजाओं के राज्य के प्रतीक के रूप में प्रदान की गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूर्ति के रूप में राजा नबूकदनेस्सर ने भविष्य में आने वाले विश्व साम्राज्यों की एक झलक देखी थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह मूर्ति खुद ही विश्व साम्राज्यों का रूपक थी, और इसी मूर्ति की प्रतिकृति यानी रेप्लिका को नबूकदनेस्सर द्वारा बनवाया गया था। परंतु जो सबसे अजीब बात नबूकदनेस्सर द्वारा बनवाई गई इस मूर्ति में थी वह यह थी कि नबूकदनेस्सर ने मूर्ति को 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी बनवाया था, जबकि दानियल ने जब उसके स्वप्न की मूर्ति की व्याख्या की थी तब मूर्ति का ऐसा कोई निर्धारित माप नहीं बताया था। यह भी एक गौर करने वाला पहलू है कि बाइबल के विद्वान मानते हैं कि जो स्वप्न नबूकदनेस्सर ने देखा था उसको वह खुद ही भूल गया था। इसी कारण उसने यह आज्ञा दी थी कि पहले स्वप्न और फिर उसका अर्थ बताया जाए। अतः नबूकदनेस्सर को स्वयं का स्वप्न ही याद नहीं था, तो स्वप्न में देखी मूर्ति का निश्चित माप उसे कैसे याद रह सकता था। इसका अर्थ यह है कि दानियल ने अपनी पुस्तक में राजा नबूकदनेस्सर द्वारा बनवाई गई मूर्ति में कोई भविष्यवाणी अवश्य ही कूटबद्ध की थी, कंसील की थी। इसी कारण इस मूर्ति और इस कहानी का उल्लेख दानियल की पुस्तक में दिया गया है। हमने इस तथ्य को पहले ही समझ लिया है कि भविष्यवक्ता की पुस्तक में जो कुछ भी लिखा होता है वे भविष्यवाणी ही होती है, चाहे वे कहानी हो या भविष्यवक्ता के जीवन में घटित हुई सच्ची घटना ही क्यों ना हो। यह स्पष्ट है कि नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति अपने स्वप्न के आधार पर बनवाई थी, परंतु राजा नबूकदनेस्सर के जीवन की इस वास्तविक घटना में भविष्य की घटना की भविष्यवाणी दी गई थी। मूर्ति का जो माप नबूकदनेस्सर ने निर्धारित किया था वही इस मूर्ति के भविष्य सूचक यानी प्रोफेटिक होने का एक संकेत प्रदान कर देता है। नबूकदनेस्सर ने स्वप्न में जो मूर्ति देखी थी उसके सिर से उंगलियों तक 6 भाग थे।
नबूकदनेस्सर ने मूर्ति की ऊंचाई इन 6 भागों के आधार पर 10 गुना बढ़वा दी थी, परंतु राजा नबूकदनेस्सर द्वारा मूर्ति की चौड़ाई 6 हाथ रखी गई थी। यदि राजा नबूकदनेस्सर सपने में देखी मूर्ति की प्रतिकृति ही बनवा रहा था, तो उसको यह मूर्त 6 भागों और 5 धातुओं के अनुपात पर ही बनानी चाहिए थी। नबूकदनेस्सर ने स्वप्न में देखी मूर्ति के 6 भागों के अनुपात पर मूर्ति की ऊंचाई तो 10 गुना कर दी थी, परंतु मूर्ति की चौड़ाई में उसने 5 धातुओं के अनुपात को नजरअंदाज कर दिया था, और इसी कारण हमें इस मूर्ति के भविष्य सूचक होने का संकेत मिल जाता है। राजा नबूकदनेस्सर ने जो मूर्ति अपने सपने के अंदर देखी थी, वो विश्व साम्राज्यों के प्रतीक के रूप में उसको प्रदान की गई थी, और इसी कारण दूसरी शताब्दी ईस्वी के महान कलीसियाई अगुवे इरेनियस के द्वारा इस बात को बताया गया था, इस बात को अपनी पुस्तक के अंदर लिखा गया था कि नबूकदनेस्सर की मूर्ति का और एंटी क्राइस्ट के बीच में एक अंतर संबंध जो है वो पाया जाता है। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होती हुई दिखाई देती हैं। इस बात को इरेनियस के द्वारा प्रकट किया गया था, और इरेनियस ने अपनी पुस्तक में इस बात का भी संकेत प्रदान किया था, विस्तार से इस बात को समझाया था कि नबूकदनेस्सर की मूरत का 666 अंक के साथ एक अंतर संबंध भी पाया जाता है। और इरेनियस ने इस बात को समझाया था कि 666 अंक के 2 चेहरे हैं, यथार्थ और संकेतात्मक। शायद यही वे कारण था कि यूहन्ना ने 666 को मनुष्य का अंक और पशु का अंक कहकर संबोधित किया था। हम यह मान रहे हैं कि मनुष्य के अंक से यूहन्ना ने मानव इतिहास के 6000 वर्षों की ओर इशारा कर बताया था कि एंटी क्राइस्ट संसार में कब आएगा, परंतु इसी अंक को पशु का अंक कहकर यूहन्ना ने, ऐसा लगता है कि यहां दोहरे अर्थ को कंसील किया था। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में एंटी क्राइस्ट को पशु कहा है, इसी कारण 666 को पशु का अंक कहा गया है। और यदि वास्तव में 666 अंक का एक अर्थ मानव इतिहास के 6000 वर्ष और नबूकदनेस्सर की 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी मूर्ति ही से था, तो 666 अंक एंटी क्राइस्ट के नाम को तो प्रकट करता ही है, वरन यह उसके आगमन के समय को और उसके साम्राज्य को भी प्रकट करता है। बाइबल में बताया गया है कि एंटी क्राइस्ट पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा और उसके सिस्टम में विश्व के सारे देश सम्मिलित होंगे। वह आकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना करेगा और अलग अलग क्षेत्रों में बटे देशों की सीमाएं समाप्त कर सारे देशों को मिलाकर एक ही साम्राज्य या सिस्टम बना देगा। इस तरह से इतिहास में अलग अलग समय पर आए अलग अलग साम्राज्य अर्थात बेबीलोन, फारसमादी, यूनान, रोम और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक ही साम्राज्य का हिस्सा बन जाएंगे। शायद यही वह कारण था कि नबूकदनेस्सर ने अपनी मूर्ति के 6 भागों की ऊंचाई 10 गुना बढ़ा दी थी, क्योंकि भविष्यवाणी के द्वारा दानियल की पुस्तक इस बात को प्रकट कर रही थी कि इतिहास में अलग अलग समय पर आए साम्राज्य अंत में एक हो जाएंगे। इसी कारण इन 6 साम्राज्यों की शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। साथ ही इस बात का प्रमाण कि अंत के दिनों में ये 6 के 6 साम्राज्य एक होकर एक ही साम्राज्य या सिस्टम का निर्माण करेंगे, दानियल ने अपनी पुस्तक में दिया है। दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न की मूर्ति की जो व्याख्या की थी, उसमें स्पष्ट बताया था कि जब परमेश्वर के राज्य का पत्थर अर्थात यीशु मसीह आएगा, तो वह एक साथ सारे साम्राज्यों अर्थात लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को नष्ट करेगा। गौरतलब है कि आज ये सारे ऐतिहासिक साम्राज्य इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन चुके हैं, अतः यीशु द्वारा आकर इनको नाश करने की बात तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है, जब तक कि ये सारे साम्राज्य पुनः अस्तित्व में न आ जाए। अतः इस प्रकार हमें यहाँ एक संकेत मिलता है कि यीशु के दूसरे आगमन से पूर्व सारे ऐतिहासिक साम्राज्य मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करेंगे। इसी कारण राजा नबूकदनेस्सर की मूर्ति की ऊंचाई का 10 गुना बढ़ना यह संकेत देता है कि इन 6 के 6 साम्राज्यों की शक्ति अंत के दिनों में 10 गुना बढ़ जाएगी। दूसरी ओर नबूकदनेस्सर की मूर्ति की चौड़ाई या फैलाव 6 हाथ बताया गया है।
जो इस बात का संकेत हो सकता है कि एंटी क्राइस्ट की वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का शासन पृथ्वी के 6 महाद्वीपों अर्थात एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका तक रहेगा। हालांकि एंटार्क्टिका भी एक महाद्वीप तो है, परंतु वहां कोई मानव जनसंख्या मौजूद नहीं है। इस कारण उसे महाद्वीप मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। और इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए तो जाते हैं, लेकिन माने सिर्फ 6 ही महाद्वीप जाते हैं, क्योंकि 7वें महाद्वीप यानी एंटार्क्टिका के ऊपर कोई भी मानव जनसंख्या मौजूद नहीं है। अतः जिस प्रकार इरेनियस ने बताया था कि 666 अंक नूह की आयु के 600वें वर्ष से और नबूकदनेस्सर की मूर्ति से भी संबंधित है, तो यह बात हमें दानियल और प्रकाशित वाक्य दोनों ही के वर्णनों और भविष्यवाणियों से मिलती हुई लगती है। इस सारे वर्णन से यह स्पष्टता से प्रकट होता है कि 666 अंक के द्वारा यूहन्ना ने यह तो बता ही दिया था कि एंटी क्राइस्ट का नाम चाहे जो भी होगा, परंतु उसका जोड़ 666 ही निकलेगा। परंतु इसी अंक को मनुष्य का अंक और पशु का अंक के रूप में संबोधित करके यूहन्ना ने एक कूटबद्ध भविष्यवाणी को भी यहां छिपाया था, ताकि वह हमें 666 के युग के आने की टाइमिंग भी बता सके। प्रारंभिक चर्च फादर इरेनियस के लेखों के माध्यम से हम इस बात को जान पाते हैं कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में 666 अंक के रूप में भविष्यवाणी के एक कोड को कंसील किया था। यूहन्ना ने 666 अंक को मनुष्य का अंक और पशु का अंक कहकर स्वयं ही इस बात को दर्शा दिया था कि 666 अंक के 2 चेहरे हैं, उसके 2 भाग हैं, यथार्थ और प्रतीकात्मक। यूहन्ना ने 666 का उपयोग कर यह तो बताया ही था कि एंटी क्राइस्ट का नाम चाहे जो भी होगा, परंतु उसके नाम का जोड़ 666 ही निकलेगा। इस प्रकार यूहन्ना ने एंटी क्राइस्ट को पहचानने का एक चिन्ह अपनी भविष्यवाणी में प्रदान कर दिया था। परंतु इसी 666 अंक के दूसरे पहलू के रूप में यूहन्ना ने एंटी क्राइस्ट के आगमन के समय को और उसके ग्लोबल सिस्टम की एक झलक को भी इसी अंक के अंदर कंसील कर दिया था, जैसा कि हमें इरेनियस के लेखों को पढ़ने से पता चलता है। यानी इस बात को हम यहां पे बहुत ही ज्यादा सरलता से समझ सकते हैं कि इरेनियस ने इस बात का संकेत प्रदान किया था कि राजा नबूकदनेस्सर की मूर्ति जो दानियल के 3रे अध्याय में बनवाई गई थी, वो कोई मात्र कहानी नहीं थी, लेकिन प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों के साथ उसका अंतर संबंध जो था वो पाया जाता था। और 666 अंक जो यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य में इस्तेमाल किया गया, यूहन्ना ने वो 666 अंक आखिर कहां से बनाया था, क्यों बनाया था, उस बात के बारे में इरेनियस के द्वारा अपनी पुस्तक में बताया गया था। और इरेनियस ने इस बात को कहा था कि जब नूह की आयु के 600 वर्ष हो गए थे, तब जल प्रलय आया था और राजा नबूकदनेस्सर की मूर्ति का माप जो था वो 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी थी। इन तीनों ही अंकों को मिला करके यूहन्ना के द्वारा 666 अंक बनाया गया था। और 666 मात्र एक अंक नहीं होकर के 666 के अंदर और भी बहुत कुछ पाया जाता है। 666 जो है वो बहुत सारी बातों को हमारे सामने प्रकट करता है। इस बात को इरेनियस के द्वारा बताया गया था। दूसरी ओर यदि हम बाइबल के अंदर आगे पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर यीशु मसीह के द्वारा खुद ही इस बात को कहा गया था। यीशु ने अंत के दिनों के बारे में जब भविष्यवाणी दी थी तो यीशु ने कहा था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा तुमको देखने को मिल जाएगा। और यीशु ने इस बात को बता दिया था कि नूह के दिन वापस से लौट करके अंत के दिनों में आ जाएंगे। इतिहास खुद को दोहराना शुरू कर देगा। और यहां पर इरेनियस के द्वारा भी इस बात को बताया गया है कि 666 अंक में जो 600 का आंकड़ा है वो नूह के समय से ही लिया गया है, नूह की आयु के 600वें वर्ष से ही लिया गया है। यानी कि सारी बातें मिल करके इसी बात को बता रही हैं कि इरेनियस ने जिस बात की हिंट प्रदान करी थी कलीसिया को, वो कहीं ना कहीं फिट बैठती हुई हमको दिखाई दे जाती है। दूसरी ओर आपको यह बात जान करके भी हैरानी होगी कि जो नासा के एक एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था जेम्स इरविन उर्फ जिम, जिनको कहा जाता था,
जो कि नासा के अपोलो 15 के पायलट और चांद पर चलने वाले 8वें मानव थे, उन्होंने भी चांद से वापस पृथ्वी पर आने के बाद नूह के जहाज को ढूंढने का अभियान छेड़ दिया था। और सन 1972 में नासा की नौकरी छोड़ने के बाद जिम ने अगले 20 वर्षों तक तुर्की में नूह के जहाज की खोज की थी। जिम ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द प्रिंस ऑफ पीस नामक संस्था की स्थापना भी की थी, क्योंकि जिम का कहना था कि यीशु का पृथ्वी पर चलना मानव के चांद पर चलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चांद से वापस पृथ्वी पर आने के बाद जिम बार बार लोगों को यह ही बताते थे कि अंतरिक्ष के अनुभवों ने उनके लिए परमेश्वर की उपस्थिति को और भी वास्तविक बना दिया है। और यह भी बताया जाता है कि चांद से वापस पृथ्वी पर आने के बाद जिम ने तुरंत रॉबर्ट कॉर्नुक नामक लेखक से संपर्क किया था और कॉर्नुक को अपने साथ नूह का जहाज ढूंढने के लिए तुर्की चलने का आग्रह भी किया था। कॉर्नुक अपनी पुस्तक में बताते हैं कि जिम नूह का जहाज ढूंढने के लिए अत्यधिक उत्सुक तो थे, साथ ही जिम ने दृढ़ निश्चय किया था कि नूह के जहाज को किसी भी कीमत पर ढूंढना ही है। कॉर्नुक बताते हैं कि जिम ने उनसे कहा था कि यदि हमने नूह का जहाज ढूंढ लिया तो इतिहास बदल जाएगा। परंतु कॉर्नुक को भी यह बात नहीं पता चल पाई थी कि जिम नूह के जहाज को ढूंढने के लिए इतने व्याकुल क्यों थे। जिम ने कॉर्नुक को इसलिए भी चुना था क्योंकि कॉर्नुक अमेरिकी पुलिस में क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और स्वेट कैट टीम के सदस्य भी रह चुके थे। कॉर्नुक बताते हैं कि जिम को स्वयं की सुरक्षा को लेकर काफी डर लगा रहता था। बहरहाल जिम ने कॉर्नुक के साथ मिलकर 20 वर्षों तक नूह के जहाज की खोज की, परंतु वह उनको नहीं मिल सका और 8 अगस्त 1991 को जिम की मृत्यु हो गई थी। परंतु कॉर्नुक भी आज तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि जिम चांद से वापस आने के बाद नूह के जहाज को ही ढूंढने को इतने व्याकुल क्यों थे। जिम ने चांद से ऐसा क्या देखा था कि उनको नूह का जहाज ढूंढने की धुन सवार हो गई थी, या चांद पर जिम को नूह के जहाज के विषय में क्या प्रकाशन मिला था जो उनसे पहले किसी को नहीं मिला था, या नूह के जहाज से वे भविष्य की घटनाओं के बारे में जानना चाह रहे थे। गौरतलब है कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी जिम के साथ ही चले गए हैं, परंतु जिम की उत्सुकता हमें इस बात का संकेत अवश्य देती है कि नूह का यीशु के दूसरे आगमन से कहीं ना कहीं संबंध अवश्य पाया जाता है। और यीशु ने भी इसी बात के विषय में कहा था कि अंत के दिनों में नूह के दिनों में जो हुआ था बिल्कुल वैसा का वैसा देखने को तुमको मिल जाएगा। और इरेनियस के लेखों के द्वारा भी ये बात जो है वो पूरी तरह से प्रकट हो जाती है। तो प्रोफेसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि दानिएल उसके 3 अध्याय के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कुछ भी कहानी नहीं है, वो एक वास्तविक घटना जरूर से दानिएल के जमाने के अंदर घटित हुई थी, लेकिन उस वास्तविक घटना के अंदर दानिएल के द्वारा भविष्यवाणियों को छिपाया गया है। और यही वो मुहर है जो दानिएल ने अपनी पुस्तक के ऊपर लगाई थी, ताकि किसी को समझ में नहीं आए कि दानिएल की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। सब इसी बात को समझे कि दानिएल अपने युग का इतिहास लिख रहा था, कहानी लिख रहा था, लेकिन दानिएल ने उस कहानी के अंदर भविष्य की बातों की झलक प्रदान कर दी थी। और इसी पहले वचन के अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात दानिएल के द्वारा बताई गई थी। दानिएल की पुस्तक में इस बात को बताया गया है कि जिस स्थान के ऊपर राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा यह सोने की मूरत बनवाई गई थी, उसको दूरा नामक मैदान भविष्यवाणी के अंदर बताया गया है। दानिएल की पुस्तक के 3 अध्याय के पहले वचन के अंदर इस बात को बताया गया है कि दूरा नामक मैदान के अंदर राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा इस मूर्ति को बनवाया गया था, खड़ा कराया गया था। यहां पर इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि यह मूर्ति जो थी वो दूरा नामक स्थान के अंदर नहीं खड़ी कराई गई थी, लेकिन दूरा नामक मैदान के अंदर खड़ी कराई गई थी। और यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि यह दूरा नामक मैदान वास्तव में वही जगह थी जहां पर टावर ऑफ बैबिल बनाया गया था, बेबीलोन का गुम्मट जिस स्थान के ऊपर बनाया गया था। और रब्बी इस बात को बताते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर इस बात को मानता था कि जिस जगह के ऊपर टावर ऑफ बैबिल बनाया गया था, बेबीलोन का गुम्मट बनाया गया था, उस जगह पर जादुई शक्तियां विद्यमान हैं।
इसी कारण उस जमाने के लोगों ने इसी जगह पर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बेबीलोन के गुम्मट को बना करके काम किया था। और राजा नबूकदनेस्सर इस बात को जानता था, क्योंकि दानियेल ने जो उसकी मूर्ति की व्याख्या दी थी, दानियेल ने इस बात को बताया था कि भविष्य में एक दिन बेबीलोन के साम्राज्य का पतन होगा और एक दूसरा साम्राज्य जो है वो आ जाएगा। और शायद यही वो कारण था जिसकी वजह से राजा नबूकदनेस्सर ने दूरा नामक स्थान पर उस मूर्ति को खड़ा कराया था, क्योंकि वो इस बात को मानता था कि उस जगह पर जादुई शक्तियां विद्यमान हैं और उन जादुई शक्तियों के सहारे बेबीलोन का साम्राज्य जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रह पाएगा। दूसरी ओर रब्बियों के लेख और दानियेल की पुस्तक पर रब्बियों के द्वारा लिखी गई जो कमेंट्रीज हैं वो भी इस बात को बताती हैं कि दानियेल को जिस शेरों की मांद के अंदर डाला गया था, फेंका गया था, वो शेरों की मांद जो थी वो भी दूरा नामक मैदान के अंदर ही पाई जाती थी। और इसलिए वहां पर पाई जाती थी क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बेबीलोन का जो टावर था उसको दूरा नामक मैदान में ही खड़ा किया गया था और वहां पर जादुई शक्तियां जो हैं या हायर एंटिटीज जो हैं वो वहां पर आज भी विराजमान हैं। और इसीलिए सारी जो महत्वपूर्ण काम बेबीलोन के लोगों के द्वारा किए जाते थे वो दूरा नामक मैदान के अंदर ही किए जाते थे। और इस मैदान को दूसरी शक्तियों से या दूसरे प्राणियों से मिलने का एक पोर्टल भी माना जाता था। और रब्बियों के लेख इस बात को बताते हैं कि जब परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचाया था तो परमेश्वर ने ऐसी भीषण वायु चलाई थी, परमेश्वर ने इतनी जोर की वायु चलाई थी कि नबूकदनेस्सर की ये मूर्ति जो उसने खड़ी कराई थी ये आकर के दूरा नामक मैदान में गिर गई थी और चकनाचूर हो गई थी।